Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain class 9 science chapter number 6 and it is the fourth part of this chapter. The name of this chapter is tissue. First we are going to study permanent tissue. Permanent tissues are formed from meristematic tissues. They do not divide and have permanent shape and size. These are two types. First, simple permanent tissues and the second is complex permanent tissue. परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बेटे, उनका निर्माण मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही होता है. दे डू नॉट डिवाइड. द मेन थिंग इज, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए परमानेंट टिश्यूज के बारे में. दे डू नॉट डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते. एंड हैव परमानेंट शेप, और इनका जो शेप है, जो साइज है, वो परमानेंट होते हैं. ये दो तरह के होते हैं बेटे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ नेक्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यूज. These tissues are made of single type of cells. ये जो टिश्यूज होते हैं वो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, यानी एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं. ये कौन कौन से हैं? दे आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नेक्स्ट है व्हाट इज द पैरेन्काइमा टिश्यूज. टिश्यूज हैज लूजली पैकेट थिन वॉल्ड सेल. पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं ये बहुत ही लूजली पैकेज होते हैं और बहुत थिन वॉल्ड सेल्स के बने हुए होते हैं. इंटरसेलुलर स्पेस इज फाउंड. इनमें क्या पाया जाता है? इनमें अंदर की तरफ अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस. सम पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरेन्काइमा ऑफ लीव्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और उन्हें हम क्लोरेन्काइमा लीव्स कहते हैं, क्लोरेन्काइमा टिश्यूज कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का वर्क कंप्लीट करते हैं. सम पैरेन्काइमा कंटेन लार्ज एयर कैविटीज. कुछ ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जिनमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, एयर कैविटीज पाई जाती हैं. एरेन्काइमा ऑफ हाइड्रोफाइट्स हेल्प द प्लांट टू फ्लोट. इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं एरेन्काइमा. और इस तरह के टिश्यूज जिस प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट पानी में तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है. ठीक है, तो हमने देखा कि पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं उसको भी हम लोगों ने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके स्टडी किया है. फर्स्ट हमने स्टडी की क्लोरेन्काइमा की और सेकंड हमने स्टडी किया है एरेन्काइमा. ठीक है बेटे. नाउ नेक्स्ट है कोलेन्काइमा. दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स with less intercellular space. The cell wall of cells are thicker at corner due to presence of lignin. तो कोलेन्काइमास के अंदर क्या होता है बेटे? ये जो टिश्यूज होते हैं ये इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो कम पाया जाता है पैरेन्काइमा की तुलना में. और इन सेल्स की जो कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट है दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड अलाउ इजी बेंडिंग. कोलेन्काइमा टिश्यूज की प्रेजेंट होने की वजह से ही जो प्लांट होते हैं उसकी कुछ पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है ना. जैसे हम लोग देते हैं ट्विंग्स को, टहनियों को हिलते हुए देखते हैं तो हिलने से वो टूट तो नहीं जाती ना. क्यों? क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही है. तो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है जिसकी वजह से ये आसानी से बैंड हो जाते हैं. दिस टिश्यू also provide mechanical support to the small parts of plant. जो प्लांट्स के छोटे पार्ट होते हैं उनको कोलेन्काइमा टिश्यूज जो हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं. नाउ नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा. दिस
नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज. दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज में क्या होता है बेटा, ये जो टिश्यूज होते हैं ये नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं और डेड थिक वॉल्ड सेल्स की बनी होती हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज. द सेल वॉल कंटेन लिग्निन विच प्रोवाइड हार्डनेस टू देम. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल के अंदर लिग्निन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सेल बहुत हार्ड हो जाती हैं. नो इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर इन स्क्लेरेन्काइमा. ये वाली जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल के बीच के अंदर अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता. ठीक है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस इज फाउंड. दिस टिश्यू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक वॉल ऑफ वॉलनट एंड सीड कोट एक्स्ट्रा. ये जो टिश्यू होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं प्लांट के कुछ पार्ट्स को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं अखरोट है, अखरोट की पिक्चर्स दी है यहाँ पर. तो अखरोट का जो कवर होता है और जो नारियल है इसका जो कवर होता है ये कितना हार्ड होता है ना. तो ये किसके बने होते हैं बेटा, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के बने होते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं उस प्लांट पार्ट को. तो बेटा आज हम लोगों ने स्टडी किया कि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं हमने उनकी डेफिनेशन की स्टडी करी. नेक्स्ट हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड है. फर्स्ट हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्टडी करी है इस वीडियो में और हमने बताया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नेक्स्ट हमने स्टडी किया पैरेन्काइमा की. पैरेन्काइमा से रिलेटेड मैंने आपको 3 पॉइंट्स शेयर करें यहाँ पर. और फर्स्ट पार्ट के अंदर तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके की सेल इसमें पाई जाती हैं और इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. फिर पैरेन्काइमा की स्टडी करते हुए मैंने आपको बताया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 तरह के पाए जाते हैं. फर्स्ट है एक क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा में क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और एरेन्काइमा जो होते हैं इनमें एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में फ्लोट करने का सामर्थ्य प्लांट को प्रदान कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट हमने स्टडी किया कोलेन्काइमा की और उसमें हमने क्या स्टडी किया बेटे, हमने उसके अंदर देखा कि ये वो सेल्स हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के कुछ पार्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती है और इनमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में लिग्निन जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल होते हुए भी ये प्लांट के कुछ पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा उसकी स्टडी हम लोगों ने करी स्क्लेरेन्काइमा की और हमने ये बताया कि ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर होती हैं, इनमें कोई एयर कैविटीज़ नहीं पाई जाती, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो भी इनमें नहीं पाया जाता. और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है. गॉट इट बेटे, आप होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इसकी स्टडी वी विल बी स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे.